हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ सर्कल। हो सकता है कि काफी बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं। देखिए, सर्कल चैप्टर को स्टडी करने से पहले सर्कल की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को होना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत उसी से करते हैं, देखते हैं कि सर्कल में क्या क्या होता है। ओके, तो ये फिगर जो मैं बना रहा हूं इसे अच्छी तरीके से समझ लेना है, ड्रॉ करके रख लेना है। दिस इज अ सर्कल। ओके, this one is circle. Now this one is the center of a circle which is exactly at the middle of this plane figure. Okay, circle एक plane figure रहती है। तो देखिए, सर्कल के सेंटर से अब ये इस जो कर्वेचर पार्ट है इसे बोलेंगे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ध्यान में रखिएगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। और ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कभी भी सी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सर्कमफरेंस जो है इट कंटेन और इट इज मेड अप ऑफ और इट इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे अगर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो एक फिगर, कोई भी फिगर जो रहती है, प्लेन फिगर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी रहेगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। ध्यान में रखिएगा, एक अलग पार्ट हो गया। तो कोई भी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, जैसे ये पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ले लिया हमने सर्कल के ऊपर, दिस इज पॉइंट ए। This distance OA is called as a radius of circle. It is represented by a small letter a. Okay? अगर इस साइड OA रेडियस ले तो एक और पॉइंट हम स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म करेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट बी, another point B lies on the circle but exactly opposite to A, and both A and B form one line segment passes through the center of circle. This line segment is called as a diameter of a circle. So AB is called as a diameter of circle. तो नोट डाउन करते जाइएगा सारा कंसेप्ट, इट्स सो इजी एंड इंटरेस्टिंग। ध्यान में रखिएगा, AB is the diameter of circle. So this O to B is also called as radius of circle. तो diameter कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, D से रिप्रेजेंट करेंगे। So R plus R means 2R. तो डायमीटर ऑफ किसी भी सर्कल की अगर डायमीटर फाइंड करना है तो इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज, सपोज इफ वी ड्रॉ वन लाइन, ओके, which intersect the circle in two distinct points. Suppose this is a line represented by L. This line intersect circle in a two distinct point, मतलब इस पॉइंट पे भी ये कट कर रहा है सर्कल को, इस पॉइंट पे भी कट कर रहा है, इसे नाम दे देते हैं XY सपोज। So this line L is called as a secant of a circle. ध्यान में रखिएगा, this is called as a secant secant to the circle. Okay, secant is a line which intersect, मतलब पार पार हो जाना, सर्कल को कट कर लेना। ओके, इज कॉल्ड एज अ secant of a circle। लेकिन इस लाइन का जो XY इतना लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो ये लाइन सेगमेंट हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। This part of line L is called as a chord of a circle. So XY is chord of a circle। या तो दूसरा chord हम बना सकते हैं, जैसे ये भी chord हो जाएगा। Okay, it is represented by suppose PQ. So this PQ is chord, XY is chord, but line L is called as secant. So this PQ is a line segment, okay, which is nothing but the combination or joining the two distinct points on a circle। जब किसी सर्कल के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट है उसे ज्वाइंट कर दे हम, तो वो कॉर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो लाइन सेगमेंट जो फॉर्म हो रही है PQ, इट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। ओके, कॉर्ड टू द सर्कल। और एक चीज ध्यान में रखना है आपको, यहाँ जो डायमीटर रहता है किसी भी सर्कल का डायमीटर, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड टू द सर्कल। ओके, ध्यान में रखिएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड टू सर्कल इज ऑलवेज a diameter. Okay, so AB is also called as chord, but it is a diameter. Why? It is passes through the center. चलिए और एक चीज देखते हैं इसमें, जैसे कोई लाइन अगर सर्कल को टच होते हुए जा रही है, जैसे ये लाइन सिर्फ टच होते हुए जा रही है, दिस लाइन इज सपोज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट टू द सर्कल। ये याद में रखिएगा, नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में जरूर ये सब चीजें यूज में आएगी। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, दिस लाइन m इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है, और जिस पॉइंट पे ये टच करेगी इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ओके,
तो नेक्स्ट इस पे आते हैं, जैसे रेडियस ले लिया हमने, ए ओ ले लिया और ओ भी ले लिया, जैसी ये दोनों रेडियस हो जाएगी और दोनों का मिलकर डायमीटर बनेगा। और एक रेडियस लेते हैं, जैसी हम ले लेते हैं ओ सी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ओ सी क्या कर रहा है, देखिए ओ सी ओ बी के साथ या तो ओ ए के साथ इस सर्कल का इतना पार्ट बना रहा है, ओके, इतना पार्ट बना रहा है। तो अगर इस पार्ट की बात करें हम, इतना जो पोर्शन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्टर। तो ध्यान में रखिएगा ये सब चीजें, इट इज कॉल्ड एज अ सेक्टर, दिस पोर्शन, दिस एरिया, ओके, इज कॉल्ड एज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट मीन्स सर्कल, जो भी इंफॉर्मेशन है सर्कल के बारे में, क्या क्या चीजें होती है, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए और एक चीज है, ध्यान में रखिएगा, जो भी डायमीटर ऑफ सर्कल रहती है, ध्यान में रखिएगा, जो भी डायमीटर रहती है सर्कल का, वो सर्कल के 2 इक्वल पार्ट बनाती है, ओके, 2 इक्वल हाफ बनाती है सर्कल की। सपोज दिस इज ए एंड दिस वन इज भी सेपरेट फिगर बना के इसमें बना रहा हूं मैं आपको, और बता रहा हूं कि जो भी डायमीटर रहेगी, इट डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ। ईच हाफ इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो हर एक हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है, ये सेमी सर्कल हो जाएगा, ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए इसमें, जब भी किसी सेमी सर्कल में अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम, और इस पॉइंट को अगर एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड से जॉइंट कर देंगे तो एक एंगल फॉर्म होगा, ओके, दिस इज द एंगल। लेकिन ये एंगल क्या रहेगा, हरदम 90 डिग्री ही रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, लेकिन नोट डाउन करना मत भूलिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू सर्कल। सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सो दिस एंगल in the semicircle is called as 90 degree, okay, it is always of 90 degree। तो इसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एंगल, एनी एंगल इन अ semicircle is always of 90 डिग्री। और ट्रायंगल जो फॉर्म होगा इस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट को अगर नाम दे देते हैं हम, सी दे देते हैं, तो ट्रायंगल एबीसी जो फॉर्म होगा, इट इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके। तो इसमें और सारी चीजें हैं, जैसी अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, ये सेंटर हो जाएगा। देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इतना पार्ट, ओके, जिससे कि सेक्टर कहा जाता है, इसे अगर बना लेते ओ ए बी, अगर ए बी को ज्वाइंट कर देंगे, ए बी इज अ कॉर्ड लाइक दिस पी क्यू, ओके, या तो फिर एक्स वाई जैसी ये कॉर्ड ए बी हो जाएगी। तो कितने भी कॉर्ड गिवन सर्कल में हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये पूरा पोर्शन जो शेड के ये सेक्टर है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, देखिए पूरा पोर्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल और नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं सेगमेंट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ओके। सो दिस इज द माइनर सेगमेंट, और रिमेनिंग पोर्शन जो बाकी रह जाएगा, इट इज कॉल्ड एज अ मेजर सेगमेंट, ओके। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इतना काफी इंफॉर्मेशन, और भी चीजें इसमें आती है, जैसी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, जो आप आगे नेक्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हो, ओके। तो अब देखते हैं इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन सर्कल के बारे में। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं वो देखते हैं। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा है इस साल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिसमें कि कॉन्ग्रुएंस रूल हमने स्टडी किए हैं, जिसमें कि बहुत सारे कॉन्ग्रुएंस रूल होते हैं, ट्रिपल एस, डबल ए, आर एच एस, ओके, एस एस, ए एस ए। तो वो सारे कॉन्ग्रुएंस रूल किस लिए यूज किए जाते हैं, टू प्रूव द गिवन जो ट्रायंगल्स रहेंगे, 2 ट्रायंगल्स बोथ आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट यूजिंग डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। तो यहाँ 2 सर्कल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये फर्स्ट सर्कल हो गया, दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस वन इज सेकेंड सर्कल। 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे, जब दोनों का रेडाई जो रहेगा, रेडाई मतलब एक से ज्यादा रेडियस की जब बात करते हैं तो उसे रेडाई वर्ड यूज किया जाता है प्लूरल फॉर्म में। तो दोनों का जो रेडाई रहेगा, अगर वो उसकी लेंथ इक्वल रहती, जैसी इसका रेडियस ले लेते ओ ए और इसका रेडियस ले लेते सपोज ओ डैश बी, ओके। सेंटर को अलग अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कल है तो सेंटर को रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग रहेगा। तो इफ
हम यहाँ लिख सकते हैं इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश बी देन टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, सिंपल लैंग्वेज ये होगा कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल, दोनों की रेडियस अगर इक्वल रहेगी तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ओके, तो ये बात थी हमारी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें कि कौन सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक थ्योरम लेते हैं यहाँ, थ्योरम जिसे कि प्रूफ करना है हमें, इफ chords of two congruent circles are equal, if chords of two congruent circles are equal, then both chords subtend equal angle at center। ओके, अब देखिए थ्योरम है, इसे पहले समझ लेते हैं कि इस थ्योरम में दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है। इफ कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोला है, टू मतलब दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। अब सर्कल कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया है, मतलब उनका जो रेडियस रहेगा, दोनों का जो रेडियस रहेगा वो इक्वल रहेगा। ओके, क्योंकि यह दिया है सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इफ कॉर्ड्स ऑफ, अब देखिए क्या बोला गया, इफ कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो ये जो सेंटेंस है यहां से यहां तक, इफ कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, वो यहाँ क्या बोला गया, इक्वल, मतलब कॉर्ड्स भी इक्वल दिए, सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट दिया है, देन बोथ द कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये सबटेंड क्या होता है, इक्वल एंगल एट द सेंटर क्या होता है, थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं इसमें। देखिए दो सर्कल है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। ये दोनों सर्कल, इसका सेंटर ले लेते ओ, इसका सेंटर ले लेते हैं हम ओ डैश। ओके, दिस इज ओ डैश। अब क्या बोला गया, इफ कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस और इसका जो रेडियस है दोनों इक्वल है। इसे ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसे सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अब देखिए इफ कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन बोथ कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड, देखिए एक कॉर्ड बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए बी, और दूसरा सर्कल में जो कॉर्ड है उसका नाम दे देते हैं सी डी। इफ कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, मतलब ये दोनों कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल दिया है, ध्यान में रखिए, द कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन बोथ कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब सबटेंड का मतलब क्या होता है समझते हैं, जैसे कॉर्ड ए बी हो गया, ये कॉर्ड जो सेंटर से, दोनों एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड जो है ए और बी, अगर इस कॉर्ड को कॉर्ड के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करे तो ये जो एंगल बनेगा विद सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज एंगल सबटेंडेड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड विद द सेंटर। वैसे ही यहाँ भी कॉर्ड सी डी जो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ वो रहेगा सी ओ डैश डी। तो हमें प्रूफ यही करना है कि अगर दो कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल है, किसमें, कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है उसके दो कॉर्ड्स भी इक्वल है, तो वो जो एंगल सेंटर से बनाएंगे, दोनों कॉर्ड जो एंगल सेंटर से बनाएगा, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय बोथ द कॉर्ड विद द सेंटर आर इक्वल। तो हमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी इक्वल प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम सिंपल रेडियस जो रहेगा वो इक्वल लिख सकते हैं, तो सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है आपको, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं। ओके, और ब्रैकेट में रीजन दोगे, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, इतना रीजन देना काफी है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए रेडियस भी इक्वल दिया है, यानी ये दोनों चीजें यहाँ गिवन में है। अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम, टू प्रूफ, ओके, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी हमें इक्वल प्रूफ करना है। ओके,
तो देखिए प्रूफ कैसे होगा इसका, प्रूफ ऑफ दिस। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो सीपीसीटी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, लिखना कैसी हो तरीका सीख लीजिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ओके, अब देखिए रेडा दोनों की इक्वल रहेगी तो हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ ओ बी इज इक्वल टू दिस इज ओ डैश सी। ओके, ओ डैश सी है ये सेकंड सर्कल में, और सेकंड क्या रेडा होगी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ओके, दोनों रेडा इक्वल है इसमें, और साथ में देखिए कॉर्ड्स इक्वल दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यह पहला साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड दोनों ट्रायंगल के जो है वो इक्वल इन लेंथ है, जिससे कि हम ये दोनों ट्रायंगल लिख सकते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CO'D by SSS congruency rule. Okay, अब CPCT से क्या होगा, दिस implies angle AOB is equal to angle CO'D. एंगल AOB is equal to CO'D CPCT से हम लिख सकते हैं। CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरीके से ये हम प्रूफ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्म में, कॉन्वर्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसे भी। देखिए अगर कॉन्वर्स फॉर्म में बोला है कि इफ इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ओके, जो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल रहेंगे, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स, ओके, फर्स्ट सर्कल का कॉर्ड और सेकंड सर्कल का कॉर्ड सेंटर से अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो दो कॉर्ड्स इक्वल रहेगी। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसका कॉन्वर्स क्या रहेगा, इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल विद द सेंटर, देन दैट टू कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब ये सेंटर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये कॉर्ड इक्वल नहीं दी है। ओके, सिर्फ ये एंगल जो है सेंटर से जो दोनों कॉर्ड सबटेंड कर रहा है, ये दोनों एंगल O और O डैश इक्वल दिया है और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉर्ड AB है वो इक्वल टू CD होगी। ओके, तो होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, AO इज इक्वल टू CO डैश एंड BO इज इक्वल टू DO डैश, और साथ में एंगल AOB इज इक्वल टू CO डैश D हो जाएगा। मतलब ये साइड इससे इक्वल रहेगा, ये एंगल इससे इक्वल गिवन है, और ये भी इससे इक्वल है, रेडा ऑफ द सेम सर्कल। तो SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी और CPCT से कॉर्ड्स इक्वल आ जाएगी। होप सो कि इसका कन्वर्स आपको ओरली समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के लिखना है इसका कॉन्वर्स। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या दिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन सर्कल दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अभी लिया हमने, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या बोला गया है, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, टू कॉर्ड्स are equal in a circle, ओके, इन अ सर्कल मतलब एक सिंगल सर्कल की बात कर रहे हैं। किसी सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, ओके, कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर कॉर्ड इक्वल है, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन अ सर्कल देन देयर डिस्टेंसेस from center is also equal, okay। अब देखिए एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। दिस इज अ सर्कल एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय O। अब क्या बोला गया, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, तो दो इक्वल कॉर्ड बना लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट कॉर्ड हो गया और ये सेकेंड कॉर्ड हो गया, दोनों इक्वल इन लेंथ है। इसका नाम दे दिया हमने AB और इसका नाम दे दिया CD। ओके, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। ओके, तो
इस कॉर्ड का डिस्टेंस जो रहेगा फ्रॉम सेंटर वो भी इक्वल रहेगा। अब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कैसे बनाते देख लीजिए। तो ये डिस्टेंस किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ओके, तो ये परपेंडिकुलर रहता है, ध्यान में रखिएगा। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स भी इक्वल रहेगा। इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं। देखिए, अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, टू कॉर्ड्स इक्वल इन लेंथ दिया है, तो यहाँ हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। ओके, कॉर्ड्स इक्वल दी है, कॉर्ड्स इक्वल दी। ओके, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या करेंगे हम, ड्रॉ लिख लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ड्रॉ। अब देखिए ओ एम ले लेते हैं यहाँ पॉइंट, और यहाँ ओ एन ले लेते हैं। ओके, ओ एम एंड ओ एन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो ये एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, वो प्रॉपर्टी अभी तक मैंने बताया नहीं। जब किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, जैसे ये कॉर्ड ए बी ले लेते हैं, यह सेंटर ओ हो गया। सेंटर से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है किसी भी कॉर्ड पे, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा एट पॉइंट एम, तो ये पॉइंट एम क्या करेगा, या तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेगा, इस कॉर्ड के टू इक्वल पार्ट कर देगा, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम हो जाएगा। ओके, इसका भी प्रूफ हम देखने वाले किस तरीके से ये प्रूफ किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक्चुअली ये थ्योरम हमने पहले लेना चाहिए था। चलिए, ओके, तो इसको प्रूफ पहले शॉर्टकट में कर लेते हैं। ये थ्योरम को होल्ड पे रखते हैं पहले। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन कॉर्ड किस तरीके से कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट याद में रखिएगा, थ्योरम पहले ये प्रूफ करने वाले हैं हम कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम। देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ओके, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, ये पार्ट किस तरीके से इक्वल होता है उससे पहले सेपरेटली हम समझ लेते हैं। जैसे कोई सर्कल है, देख लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल में कोई ये कॉर्ड दिया है, दिस इज द सेंटर, सपोज सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्ड को ले लेते हैं पी क्यू, सपोज पी क्यू इज अ कॉर्ड, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस तरीके से बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ भी ये अलग टाइप का थ्योरम हो गया, जिसे पहले प्रूफ करना है, हमें उसी का यूज हम इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो पहले ये थ्योरम समझ लेना बहुत जरूरी है। तो देखिए, गिवन क्या है इसमें, गिवन में क्या लिखेंगे हम इसे, गिवन जैसे सी एम ले लेते हैं, सी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्योंकि स्टेटमेंट दिया परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, ये प्रूफ करना है। ओके, देखिए प्रूफ कैसे लिखेंगे, इसके प्रूफ कैसे लिखे, देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड विद द सेंटर ज्वाइन कर लिया, तो सीपी और सीक्यू क्या हो जाएगा, इट इज द रेडाई। ओके, इट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। किसी भी सर्कल को जितनी भी रेडियस ज्वाइन करोगे आप, फॉर्म होगी नंबर ऑफ रेडाई टू द सेम सर्कल, कभी भी इक्वल इन लेंथ ही रहेगी। सारे रेडाई टू द सेम सर्कल सेम ही रहेगा, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये रहेगा। ओके, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं, ट्रायंगल सी पी एम और सी क्यू एम को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब पी एम इज इक्वल टू क्यू एम डिस्टेंस इक्वल प्रूफ अगर हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड है, जैसे सी एम है, ये पी क्यू के टू इक्वल पार्ट कर रहा है, उसी को बोला जाता है कि बाइसेक्ट कर रहा है। अभी कैसे हुआ देखिए, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये 90 हो जाएगा। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल सी पी एम एंड ट्रायंगल सी क्यू एम। ओके, प्रूफ में देखिए दोनों ट्रायंगल कंसिडर कर लिए। हम लिखते हैं सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, जो कि रेडाई ऑफ सेम सर्कल रहेगा।
ओके, रेड आई ऑफ सेम सर्कल रहेगा। दूसरा आएगा इसमें CM इज इक्वल टू CM, जो कि कॉमन साइड टू बोथ द ट्राइंगल रहेगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कॉमन। ओके, कॉमन साइड है ये CM दोनों ट्राइंगल को, जो कि हमने कंसिडर किया CPM एंड CQM। अब नेक्स्ट आता है एंगल की बात करते हैं। एंगल CMP ओके इज इक्वल टू एंगल CMQ। अब दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ये 90 है, इसलिए हम रीजन में लिखेंगे 90 डिग्री ईच। ओके, तो यहाँ जो हम कॉन्ग्रुएंस कंडीशन या तो कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करेंगे इस दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, तो देखिए R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस एंड एनी वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल CPM is congruent to triangle CQM, ओके, बाय RHS congruence rule। और इसी से प्रूफ हो जाता है कि PM is equal to QM, ओके, CP/CT से congruent part of congruent triangle। तो ये जो थ्योरम हमने बड़े अच्छी तरीके से यहाँ इसको प्रूफ करके बताया है कि थ्योरम क्या था हमारा, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब जो भी परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड के टू इक्वल पार्ट करता है, मतलब PM इज इक्वल टू QM हो जाएगा। और वही हमने प्रूफ किया, PM इज इक्वल टू QM। ओके, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले, तो ये थ्योरम पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम ये वाला थ्योरम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं यहाँ, देखिए इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन अ सर्कल, देन अब दो कॉर्ड इक्वल है, देन देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर इज आल्सो इक्वल। ओके, अब यहाँ क्या बोला गया कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उसका डिस्टेंस जो रहेगा दोनों कॉर्ड का सेंटर से वो इक्वल रहेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो या कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, जॉइन AO एंड CO, इस दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। या कंस्ट्रक्शन का पार्ट OM इज परपेंडिकुलर टू AB भी ड्रॉ किया, CD भी ड्रॉ किया, और साथ में लिखेंगे हम जॉइन OA एंड OC। अब देखिए मुझे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं यहाँ, ये दोनों ट्रायंगल हमें प्रूफ क्या करना है। ओके, प्रूफ क्या करना है, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन अ सर्कल देन देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, मतलब ये जो दो डिस्टेंसेस है सेंटर से इस दोनों कॉर्ड का वो हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो लिख लेते हैं हम, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये जो सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस है OM और ON वो दोनों इक्वल है करके हमें प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए इस थ्योरम के ऊपर से हम क्या बोलते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड के टू इक्वल पार्ट करती है। ओके, ठीक है, तो ये चीज माइंड में रख के हमें इस थ्योरम को सॉल्व करना है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये दो ट्रायंगल ऊपर वाले फॉर्म हो रहे हैं, इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे देख लीजिए। अब देखो यहाँ पहला आएगा, चलिए प्रूफ लिख लेते हैं, किस तरीके से लिखते हो समझ लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू इक्वल कॉर्ड के इक्वल कैसे होते हैं वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON। ओके, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसिडर यहाँ कर लिया है। अब लिखते हैं यहाँ AO इज इक्वल टू CO, क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। ओके, ये रेडाई जो है सेम सर्कल की कभी भी इक्वल रहती है। ओके, उसके बाद लिखते हैं एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल CNO, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, CNO यहां लिख सकते हैं हम रीजन में 90 डिग्री ईच। ओके, उसके बाद देखिए कॉर्ड्स इक्वल दिया है, अब यह समझने की बारी है हमें। अब कॉर्ड्स तो ये हो गया AB और CD हो गया, लेकिन दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले। ओके, AB इज इक्वल टू CD, ये दिया है गिवन में कि कॉर्ड्स इक्वल है। ओके, अगर दोनों कॉर्ड का हाफ कर दे, कर सकते दो इक्वल पार्ट,
को और आधा करेंगे तो वो भी इक्वल पार्ट ही होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री आपने अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। हाफ ऑफ इक्वल पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। तो दोनों का हाफ अगर कर देंगे, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी मान लेते ए एम है, ओके, हाफ ऑफ ए बी इज ए एम, हाफ ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, सी एन मान लेते। लेकिन हाफ क्यों लिया इसका, क्यों हाफ इक्वल है, क्योंकि हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके, इसलिए दोनों का हाफ पॉसिबल है क्योंकि कॉर्ड्स भी इक्वल है और हाफ भी इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहां देखिए ये ए एन इज इक्वल टू सी एन, हमने इसे तीन पार्ट इक्वल प्रूफ कर दिया। पहला ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, दूसरा 90 डिग्री और तीसरा ए एम इज इक्वल टू सी एन। ए एम इज इक्वल टू सी एन भी इक्वल हमने प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस जो कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, और ये साइड जो ए एम इज इक्वल टू सी एन ये भी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर ट्रायंगल व्हाट दिस AOM is congruent to triangle CON by which test RHS congruence रूल बोल सकते हैं, टेस्ट बोल सकते हैं। अब यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू ON, ओके। यहाँ रीजन देंगे हम CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। तो इस तरीके से ये चीज ध्यान में रखिए कि जब किसी सेम सर्कल में टू कॉर्ड्स इक्वल रहती है तो उसका दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल रहेगा, ओके। ये था हमारा एक थ्योरम जो कि हमने पूरा प्रूफ करके देखा है। अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। ओके, अब यहां देखिए इसका रेसिप्रोकल मतलब कॉन्वर्स भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी सर्कल में किसी दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो वो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगी। देखिए डिस्कस करते हैं इसे, थ्योरम के फॉर्म में लिखते हैं इसे, इफ डिस्टेंसेस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, ओके। देखिए दो कॉर्ड है, उसका दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस जो है सेंटर से इक्वल है, then these two chords are equal, then these two chords are इक्वल, ओके। पहले फिगर बना लेते हैं, इससे समझते हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल में टू कॉर्ड्स दिए लेकिन इक्वल कॉर्ड नहीं दिया है। ध्यान में रखिएगा यहाँ क्या बोला गया है, इफ डिस्टेंसेस ऑफ टू कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। तो दो कॉर्ड हम बना लेते, ये पहला कॉर्ड हो गया, ये दूसरा कॉर्ड हो गया, और इस दोनों कॉर्ड का सेंटर से जो डिस्टेंस, सेंटर ओ मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ओके। तो ध्यान में रखिए एक चीज, जब भी डिस्टेंस की बात आएगी, फ्रॉम सेंटर आएगा टू द कॉर्ड आएगा, तो वो डिस्टेंस कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा, ओके। तो ये 90 डिग्री इसमें आएगा, ध्यान में रखिएगा। डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर टू बोथ द कॉर्ड मींस दोनों डिस्टेंस जो रहेगी, लाइन सेगमेंट रहेगी, दैट इज मींस ये जो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं, जिसे नाम दे देते OM और इसे ON सेम नाम देंगे जो हम प्रीवियस थ्योरम के लिए दिया है CD। ये जो डिस्टेंस OM और ON रहेगा फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, तो कभी भी एंगल जो फॉर्म होगा वो 90 डिग्री का, मतलब वो दोनों डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ही रहेगा, ओके। अब देखिए इसमें हम एक बोला क्या है कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड AB और CD, तो ये दोनों कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल होना चाहिए। तो देखते किस तरीके से होगा, ये ज्वाइंट कर देते हैं हम विद सेंटर, ओके। दोनों A और C को ज्वाइंट करके तो दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए ऊपर वाले। इसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन दोनों में से कोई भी एक पेयर लेंगे, इस कॉर्ड के लिए ये ट्रायंगल और इस कॉर्ड के लिए ये ट्रायंगल ले लिया। तो यहाँ ये डिस्टेंस इक्वल दिया है, ठीक है, ये इक्वल दिया और ये 90 डिग्री होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपसे कि जो भी डिस्टेंस रहेगा सेंटर से टू द गिवन कॉर्ड जो रहेगा,
ओके, वो परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, उसके बाद ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां भी आर एच एस, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस, ओके, एंड साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ओके, अब कॉर्ड्स को इक्वल कैसे प्रूफ करना है, देखिए ए एम सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, क्योंकि जस्ट अभी हमने ये प्रूफ किया है, तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ एन बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इंप्लाइज ए एम जो पार्ट है ऊपर वाले, ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल का, ए एम इज इक्वल टू इस राइट वाले पार्ट का जो कॉर्ड का ये पार्ट है सी एन, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ओके, अब ये इक्वल होने के बाद हमें पता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये भी एक हमने प्रूफ अभी थोड़ी देर पहले किया है। तो ये जो दोनों पार्ट ऑफ कॉर्ड है ए एम इज इक्वल टू बी एम, यहां लिख सकते हैं एज ए एम इज इक्वल टू बी एम। ओके, एंड यहां भी सी एन इज इक्वल टू डी एन लिखेंगे, सी एन इज इक्वल टू डी एन। ये दोनों इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि यहां से जो हमने डिस्टेंस लिया सेंटर से टू द कॉर्ड, ये कभी भी परपेंडिकुलर रहता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। ओके, जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कॉर्ड के टू इक्वल पार्ट करेगा, जो कि हम लिख चुके हैं। और ऑलरेडी हमने क्या पार्ट प्रूफ किया, ए एम इज इक्वल टू सी एम प्रूफ कर चुके हैं। अब यहाँ इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डबल कर देंगे। डबल करेंगे मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एम ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एम। अगर इसका डबल कर देंगे तो पूरी लेंथ ए बी हो जाएगी, ए बी, और ये हो जाएगा सी डी। इस तरीके से आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 2 करके दोनों कॉर्ड को इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन थ्योरम्स थे जो कि 9th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रूफ, जो कि इसका अप्लीकेशन अभी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई की। ओके, और 3 एक्सरसाइजेस, लेकिन एक्सरसाइज 1 में जो 2 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी या हम प्रूफ कर चुके हैं, तो हम सेकेंड एक्सरसाइज नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, सर्कल के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, गुड बाय।